ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि नागरिकता कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसी के साथ पूरे देश में सीएए लागू हो चुका है। इस कानून के लागू होने से कैसे इंडिया अलायंस की बेचैनी बढ़ गई और क्या सीएए से मोदी की 400 सीटें पक्की हो रही हैं, आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। करीब 4.25 साल बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए लागू होने जा रहा है। इधर नोटिफिकेशन जारी होने की खबर आई तो उधर दिल्ली से सबसे पहली तस्वीर सामने आई। तस्वीरें देखकर आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं, बल्कि तस्वीर बता रही है कि इस बार इंतजाम कितना तगड़ा है। कोई माहौल खराब ना कर पाए, इसके लिए सुरक्षा एजेंसी पहले से मुस्तैद। तस्वीरें उसी दिल्ली की, उसी शाहीन बाग की जहां इस कानून के विरोध के नाम पर माहौल बनाया गया, जमकर बवाल हुआ था। यह इलाका देश में सीएए विरोध का एपिसेंटर बन गया था। महीनों तक प्रदर्शनकारियों ने यहां सड़कों को जाम करके रखा। तब तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि शाहीन बाग में गुपचुप तरीके से इतनी बड़ी प्लानिंग की गई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि तमाम खुफिया एजेंसीज चौकन्ना है। जब केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और देश भर में सीएए 2019 लागू हो चुका है, तो मैं शाहीन बाग में उसी जगह मौजूद हूं जहां से आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि जिस 2019 में इस कानून के जब बनाने के लिए जब लोकसभा में पेश किया गया था, उस दौरान यहाँ पे क्या कुछ स्थिति थी, कितनी तादाद में लोगों के यहाँ हुजूम बैठा था। और आज जब देश भर में कानून लागू हो गया है तो शाहीन बाग में स्थिति बिल्कुल सामान्य है। यहाँ पर आम दिनों की तरह ट्रैफिक का आवागमन आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं, जिससे सामान्य दिनों में यहाँ पे गाड़ियों का आवागमन रहता है, उसी तरीके से आवागमन यहाँ पर जारी है। दिल्ली की तरह देश के कई और शहरों में भी पुलिस के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं और हर संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है जो माहौल बिगाड़ सकता है। वहाँ पे थानों में बुला के, एसीपी सब डिवीजन के ऑफिस में बुला के और खुद मेरे ऑफिस में बुला के मैंने दोनों कम्युनिटी के काफ़ी सारे लोगों से बातचीत की और उनके जो भी सवाल थे, जो उनको मिसकंसेप्शंस थे, वो सारे हम लोगों ने दूर किए। उनको बताया कि ये सिटीजनशिप मिल रही है, किसी की जा नहीं रही है। और जो 3 हमारे पड़ोसी देश हैं, वहाँ पे जो लोग भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं उन लोग के लिए सहूलियत है। तो एनआरसी वाली कोई बात ही नहीं है, तो सिर्फ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। क्या तो कोई इनपुट भी मिला था, ऐसी कोई बात होता है? इनपुट इस तरह का नहीं था कोई, पर हम लोग पहले से प्रिकॉशन लेके चल रहे थे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का नोटिफिकेशन जारी होने के कुछ मिनटों के बाद अलग अलग शहरों से जश्न की तस्वीरें सामने आई। सीए लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल के मतुआ समुदाय और भोपाल जयपुर में शरणार्थियों ने मिठाई खिलाकर सीएए का समर्थन किया। ये तो हमारी खुशी की तो कोई इंतहा आज है ही नहीं। हमारे को इतनी खुशी है कि आपको हम अपने बता नहीं पा रहे, इतने पता है कि मन भावुक सा हो रहा है बताने में। हम तो भारत माता की जय बोलते हुए नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद एक्स पर गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि मोदी सरकार ने अपना एक और वादा पूरा किया। शाह ने लिखा कि यह नियम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर आधारित अल्पसंख्यकों को हिंदुस्तान में नागरिकता दिलाने में सक्षम बनाएंगे। गृह मंत्री शाह ने इस बात का ऐलान किया कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में सीएए लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि सीएए देश का कानून और सरकार यकीनन इसे लागू करेगी। सीएए देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा और चुनाव से पहले के बाद पहले ही होगा। चुनाव के पहले ही सीएए को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। यह भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का वादा है। जब देश का विभाजन किया और वहां पर ढेर सारे वहां की देश में अल्पसंख्यक जो थे, हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन थे, उन पर प्रताड़ना होती थी, सारे लोग यहां भाग कर आना चाहते थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी का वादा था कि आप धीरे धीरे आइए, आप जब भी आओगे भारत में आपका स्वागत है, आपको नागरिकता दी जाएगी। फिर मुकर गए। और मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं,
सीए किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं है। इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है, और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं होना।